शंकराचार्य कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता। शंकराचार्य इस भारतीय संस्कृति में एक पद है। उस पद की गरिमा को बारंबार नष्ट किया जा रहा है, बारंबार अपमानित किया जा रहा है। प्रयागराज में इस वक्त माघ मेला चल रहा है और माघ मेला चर्चा में है क्योंकि प्रशासन और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज आमने सामने हो गए हैं। जहां एक तरफ मेला समिति ने शंकराचार्य को नोटिस जारी कर दिया है, वहीं शंकराचार्य धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि उनको स्नान करने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं अब आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में अनिल मिश्रा की एंट्री हो गई है। जी हां, वही अनिल मिश्रा जो मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट के प्रवक्ता हैं और लगातार अपनी बात जो है वो रखते हैं। ना सिर्फ अनिल मिश्रा ने प्रशासन के ऊपर निशाना साधा है, बल्कि ये भी कहा है कि जो भी साधु संतों का अपमान करता है वो बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रहता। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे क्या कुछ कहा अनिल मिश्रा ने, पूरा मामला क्या है और अपडेट क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में इस वक्त माघ मेला चल रहा है। माघ मेला में साधु संत जो हैं वो अलग अलग जगहों से आकर संगम में स्नान करते हैं। इसी कड़ी में शंकराचार्य जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, वो भी मौजूद थे। ये पूरा प्रकरण या विवाद तब सामने आया जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी। शंकराचार्य के अनुयायियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके साथ मारपीट की है, उनके साथ बदसलूकी की है। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले पर शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के ऊपर भी आरोप लगाता हुआ दिखाई दिया और कहता हुआ दिखाई दिया कि क्योंकि भीड़ बहुत थी इसलिए शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया। वहीं इस पूरे मामले में जहां एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज धरने पर बैठ गए हैं, वहीं मेला समिति ने उनको नोटिस थमा दिया, ये कहते हुए कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। जिसके बाद अब देश भर में गुस्सा लोगों का फूट पड़ा है मेला समिति के नोटिस के बाद। आपको बता दें कि अनिल मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों की, सवर्णों की आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं, पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे, जेल भी पहुंच गए थे, उनका बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन पर ना सिर्फ निशाना साधा बल्कि ये भी कहा कि जो भी नेता किसी भी साधु संत का अपमान करता है वो बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रहता है। शंकराचार्य कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता। शंकराचार्य इस भारतीय संस्कृति में एक पद है। उस पद की गरिमा को बारंबार नष्ट किया जा रहा है, बारंबार अपमानित किया जा रहा है। वो एक सनातन का ही अपमान है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसकी आवाज जरूर बुलंद करें, उठाएं। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से इसको देखा, अध्ययन किया हुआ है कि शंकराचार्य जी जो हैं, उनकी सेनाएं जो हैं वो अखाड़े होते हैं और हमारे अखाड़े मैं देखता हूं जब भी अपमान होता है तब ही निकल के नहीं आते। कुंभ के मेले में तो मालूम नहीं कहां से आ जाते हैं, लेकिन आज समय है, आज सनातन को बचाना है। ये उनकी ड्यूटी है कि वो सनातन की रक्षा करें। इसीलिए इन अखाड़ों का निर्माण किया गया था। लेकिन ना तो अखाड़े ड्यूटी को निभा पा रहे हैं और ना हम तो तुच्छ उनके सामने प्राणी है, वो तो तपस्वी है। लेकिन फिर भी हम यही निवेदन करेंगे सबसे, अब हम सहनशीलता समाप्त हो चुकी है। हमें सर्वप्रथम इस सनातन की रक्षा करनी है, इस राष्ट्र की रक्षा करनी है, अन्यथा ये राष्ट्र किसी और विचारधारा की ओर जा रहा है। आरएसएस प्रमुखों, देश का कोई भी हो, सब लोग एक तस्वीर रखते हैं नीले वस्त्र वाली, उसकी पूजा करते हैं, उसके आसपास कभी राम जी दिखते हैं, कभी गणेश जी दिखाई देते हैं। मतलब देवी देवताओं का अपमान उस तस्वीर को रख के किया जाता है। ये सबसे शर्मनाक विषय है। प्रधानमंत्री जी तो उससे भी आगे निकल जाते हैं। वो हमारे ईश्वर, हमारे देवता हनुमान जी महाराज का इतना अपमान करा उन्हें कि उनको अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। ये आध्यात्मिक विषय शोभा नहीं देते। आपको बता दें कि इससे पहले कंप्यूटर बाबा भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के समर्थन में अपना बयान दे चुके हैं।
जिस वक्त शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त भी वो वहां पर मौजूद थे। और अब आपको बता दें कि अनिल मिश्रा ने भी बयान जो है वो दिया है। दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दें कि एडवोकेट अनिल मिश्रा तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने डॉक्टर BR आम्बेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और इस पूरे मामले में उनके खिलाफ FIR भी हुई थी और उनको जेल भी जाना पड़ा था। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम प्रयागराज की माघ मेला की बात करें तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कुछ आगे करता हुआ दिखाई देता है। मामले में जो भी अपडेट होगा MP तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।